भीम आर्मी चीफ यानी नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कृषि मंत्री से मिलते ही रखी ऐसी बात जिसे सुनकर पूरा किसान समाज हो गया खुश। चंद्रशेखर आजाद ने पत्र के माध्यम से बोला कि सेवा में शिवपाल सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली 11/0001। विषय जीएस फसलों के बारे में हितैषियों के साथ राय मशवरा करने और राष्ट्रीय जीएस नीति बनाने के संबंध में। महोदय, सविनय आवेदन है कि मैं चंद्रशेखर आजाद सांसद आपके ध्यान में जीएस फसलों के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूं, जो न केवल किसानों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं बल्कि हमारे पर्यावरण, जैव विविधता और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का कारण भी है। हमारे देश में बिना पर्याप्त चर्चा और वैज्ञानिक परीक्षण के वर्ष 2002 में बीटी कपास को स्वीकृति दी गई थी। इसके परिणाम स्वरूप बीटी कपास के विभिन्न संकरी असफल साबित हुए, जिसके किसानों को न केवल आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि उन्हें आत्महत्या जैसे भयानक कदम उठाने पर मजबूर भी होना पड़ा। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23 जुलाई 2024 को अपने निर्णय में निर्देश दिया है कि सभी हितधारकों के साथ 4 माह के भीतर राष्ट्रीय जीएस नीति बनाई जाए। इसके बावजूद सरकार की ओर से इस दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यह चुप्पी न केवल किसानों के बीच चिंता का कारण है बल्कि देश की जैव विविधता और कृषि रचना के लिए भी खतरा है। जीएस फसलों के लिए खिलाफ प्रमुख तर्क है। पहला तर्क, जीएस फसलों में अधिक उपजाऊपन का दावा झूठा साबित हुआ है। दूसरा, बीएस कपास में असफल होने के बावजूद उसे बाजार में कपास नहीं लिया गया, यानी कि वापस नहीं लिया गया। तीसरा, जीएस फसलों से पारंपरिक बीजों की विविधता समाप्त हो रही है। चौथा, जीएस फसलों का परीक्षण जानवरों पर न होकर सीधे किसानों और उपभोक्ताओं पर किया जा रहा है। पांचवा, विदेशियों से आयोजित जीएस खाद, तेल और बीज भारत की स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी खतरा है। हमारी मांग है कि पहला मांग, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी हितधारकों से चर्चा व राष्ट्रीय जीएस नीति शीघ्र बनाई जाए। दूसरा, जीएस फसलों के प्रभावों पर भारत की परिस्थितियों में व्यापक और स्वतंत्र वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाए। तीसरा, किसानों और पर्यावरण को ध्यान से रखते हुए जीएस फसलों से भारत में प्रवेश कर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए। चौथा, कृषि स्वच्छता और जैव विविधता को बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। मुझे विश्वास है कि आप इस गंभीर विषय पर संज्ञान लेते हुए उचित कदम उठाने के लिए पहल करेंगे। देश हित, किसान हित और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा के आपका सक्रिय योगदान अत्यंत सराहनीय होगा। सादर धन्यवाद। बहुदीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। तो आप देख पा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद अपनी बातों को बेबाकी से रखने के लिए हुनर है। इसी कारण ही लोग चंद्रशेखर आजाद को पीएम मोदी से ज्यादा देखना पसंद करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो एक तो बात है, चंद्रशेखर आजाद सभी लोगों का ध्यान रखता है, चाहे वो किसान हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, मुस्लिम हो, सभी के लिए उनके मन में प्यार भावना है जो तथागत बुद्ध के समान है।